नमस्कार सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान शिक्षक साथियों एवं प्रिय शिष्यों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जो मेरे शिक्षा संघर्ष की श्रृंखला चल रही है, साक्षात्कार जो मेरी बिटिया ऋतुराज ने लिया है, इसका द्वितीय अंक अर्थात इसका दूसरा भाग आपकी सेवा में प्रेषित कर रहे हैं। इससे पहले मेरे जन्मदिन की कुछ झलकियाँ। अब साक्षात्कार का द्वितीय भाग जो पहले बताया गया है उसी से थोड़ा सा आगे। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब तुम्हारी माताजी को पढ़ाया जाए। तो उसके बाद लेकिन मैं कभी दोबारा फेल नहीं हुआ। फिर वैसे तो जीवन में फेल होता रहा हूँ मैं, लेकिन शैक्षणिक रूप से फेल नहीं हुआ। व्यवधान आए उसी को मैं फेल होना मानता हूँ, या मेरी कमियां जो है तो वो मेरी कमियां हैं। सब फेल होना मतलब मेरी कमियां हैं। तो उसके बाद ऐसे ही रहा। मैं एक दिन फार्म लेके आया, आपकी माताजी से कहा लो भाई तुम भी पढ़ लो। हमने पढ़ लिया और मेरी नौकरी भी लग गई थी। नकचुला खाल मेरा पहला विद्यालय शर्ट में मछोड़ के नीचे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं जो है लाया, इन्होंने कह दिया तुमको भी पढ़ने की दुआ नहीं होती, तुम ही पढ़ लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, बीए अंग्रेजी से भर दिया। बीए अंग्रेजी से भर दिया। तो इसके पीछे भी कहानी है। क्या है, जब मैं बीए कर लिया था मैंने, तो बीए जब कर लिया अच्छे नंबरों से, मैं जा रहा था एमए करने के लिए। तो एक ने, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने ये कहा कि तुम जो है एमए इकोनॉमिक्स से करो। मैंने कहा एमए इकोनॉमिक्स में क्यों? लोग तो कहते हैं हिंदी, और मुझे हिंदी का शौक है, मैं कविताएं लिखना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने हिंदी ली है। कोई सरकारी नौकरी तो लगेगी नहीं, लेकिन कविताएं लिखूंगा, लेख लिखूंगा, तो उसमें अपना साहित्य अच्छा होना चाहिए। उनका नहीं ये कुछ नहीं, आप इकोनॉमिक्स लो। उनका उसके ज्यादा बने। उनका एक तुम लेक्चर हो जाओगे, दूसरे बैंक में नौकरी लग जाएगी। मैं उनके कहने पर आ गया। उनका अच्छा, मैंने ख्वाब देखे, मैंने कहा बैंक का नौकरी और या लेक्चर बन जाऊंगा इंटर कॉलेज में। तो जब मैं जा रहा था लेक्चर का फॉर्म भरने, एमए का फॉर्म भरने के लिए, राजू की गाड़ी में गया। उन दिनों इतनी क्राइसिस थी पैसे की, आज भी है, वो रहेगी जिंदगी में पता नहीं। तो राजू ने कहा दादी मेरे साथ चलो। राजू के साथ गया। राजू ने दरहाट मेरे को उतार दिया। दरहाट में इकोनॉमिक्स से थी। मैंने बीए वहीं से किया था। मैं चाहता एमए भी वहीं से करूंगा। वहाँ रहने की भी सुविधा थी मामी की वहाँ। तो दरहाट मामी के वहाँ, और मामी के जो भाई थे हमारे, बड़े प्यार करते भाई बहन, उनके साथ, मतलब हमारी सगी बहन तो कोई थी नहीं, तो मामा जी के और मौसी के लड़कियों से हमारा बड़ा प्रेम था। तो एक होता ना लगाव, जैसा आत्मिक लगाव था हमारी बहनों के साथ, तो अच्छा लगता था। तो मैंने कहा, इतने मेरे साथ एक खीमानंद जी उतरे। वो शिशु मंदिर में रहे थे पहले, और वो अभी प्राइमरी में थे, उधर ही कहीं एक कैसेंट साइट। मुझे विद्यालय का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। ये रोड के चचरोटी के ऊपर से ही था वो विद्यालय। में गया था उनसे मिलने एक बार, उधर ही कहीं था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी कहाँ था। तो वो मेरे को मिले। उनका आज आप यहाँ आचार्य जी कैसे? मैंने कहा मैं ऐसे आया हूँ। मैंने कहा फार्म भर रहा हूँ। उनका अच्छा, बहुत बढ़िया। चाय वाय पी रहे थे हम वहाँ पर। तो उन्होंने मेरी मार्कशीट देखी तो उन्होंने ये कहा, अरे इतने अच्छे नंबर, और हिंदी में तो बहुत फर्स्ट डिवीजन के 2% आपके बचे हुए हैं यार। ऐसा तो बीए में बहुत कम होता है। आप ऐसा करो, बल्कि 1.5 नंबर कम है। तो आप ऐसा करो, आप जो है वो कर लो, हिंदी भर लो। मैंने कहा नहीं यार हिंदी नहीं। उनका बताओ हिंदी में अच्छे, उनका ऐसा आचार्य जी जो नंबर जिसमें ज्यादा आते हैं उसमें करना चाहिए। आपकी कल को सरकारी नौकरी लग जाएगी, आप एलटी में लग जाएंगे। आपके नंबरों को देख के मुझे लग रहा है आप बीएड करोगे और आपका एलटी में हो जाएगा।
मैंने कहा अच्छा। बोले, मैंने कहा यार लेकिन यार अब राजू भी चला गया रानीखेत को और मैं मामी के वहाँ रहता हूँ, तो मैं इसीलिए यहाँ इकोनॉमिक्स की बेहतर में इसलिए भर रहा हूँ। मैंने कहा यार हद तेरी, कैसे आदमी हो तुम, ऐसा थोड़ी होता है, कौन पैसा नहीं है मैं देता हूँ किराया, तुमको जाओ रानीखेत। अरे मैंने कहा मामी है यहाँ और नहीं। बोले नहीं यार, उनका तुम्हारे मन में कोई बात है तुम बता नहीं रहो मुझे। मैंने कहा बात यह है, मेरे एक विद्वान साथी हैं, बहुत ही बड़े रिश्तेदार भी हैं, हमारे इष्ट मित्र हैं, मैं गुरुजी कहता हूँ उनसे। उन्होंने ये कहा कि तू बैंक में नौकरी लग जाएगी तेरी और या लेक्चर हो जाएगा, तू ऐसा कर। उन दिनों बीएड नहीं था लेक्चर के लिए, तो उनका बीएड निकाल, क्योंकि उन्होंने बीएड निकालना ही बहुत टफ था, तो उनका भी हो सकता है सोचना ये रहा हो कि बीएड ये निकाल नहीं पाएगा तो कम से कम लेक्चर तो कहीं बन ही जाएगा। या वो प्राइवेट विद्यालय था उनका भी, वो प्रधान चाहे तो उनका हमारे यहाँ जाएगा, कुछ सोचा होगा भगवान जाने। देखिए उन्होंने खीमानंद जी ने एक बात की, उन्होंने ये कहा कि जिसने तुमसे ये कहा कि तू इकोनॉमिक्स से ले ले, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। उनका आचार्य जी, उसने मेरे हाथ पकड़े, बोला ऐसे ऐसे ने पकड़ के बोला, आचार्य जी वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुम हिंदी में तुम्हारी इतनी अच्छी पकड़ है, मैंने आपको बोलते हुए भी देखा है, वक्ता हैं आप अच्छे, हिंदी के शब्दों को एक एक तोल तोल के आप एक बढ़िया बोलते, मैंने आपका भाषण भी सुना है, आपकी कविताएं भी जानता हूं मैं, छोटी मोटी आप लिखते भी रहते हैं, और आपको उन्होंने गलत राय दी है आप। अरे मैंने कहा छोड़ो यार जो भी है उन्होंने, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं, आप जो है तुरंत जाओ रानीखेत, तब भी किराया नहीं है मैं देता हूँ, लेकिन आप जाओ। मैंने कहा ठीक है आप जो कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करता हूँ। उन्होंने कहा मान लो आप मुझे जिंदगी भर याद रखो, कहा उन्होंने, और वास्तव में हमेशा हर मंच पर उनका नाम लेता हूँ। आज भी मुझे दोबारा खीमानंद जी का नाम लेने का सौभाग्य मिला है। तो मैं रानीखेत पहुंच गया, राजू ने गाड़ी लगा रखी थी, राजू बोला है दाई तुम? अरे यार मैंने कहा बोलू वो हिंदी से भरना है यहाँ। उनका क्यों दरहाट से भरते, मामी भी वहीं और रहने का भी बढ़िया। मैंने कहा ना ना वो खीमानंद जी थे ना, उन्होंने ये बताया। उनका चलो ठीक है तुम भर के आओ, मैं मिलता हूँ। फॉर्म तैयार था, केवल विद्यालय का नाम लिखना था, मैंने विद्यालय का नाम लिखा नहीं था उसमें। कुल मिला करके एमए हिंदी से हो गया, फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ। अब अंग्रेजी की बात बता रहा था, इसीलिए बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, जब राजू की नई गाड़ी ला रहे थे हल्द्वानी से, भवाली के पास वही खीमानंद जी बैठ गए गाड़ी में। एक शंकरदा थे हमारे, एक राजू था, एक मैं था। अरे मैंने कहा रुको रुको, ये खीमानंद जी बैठे, राजू पहचानता ही था, शंकरदा ही पहचानते थे। तो खीमानंद जी ने कहा और जोर जी क्या कर रहे हो, तुम्हारा बीएड तो पूरा हो गया? मैंने कहा हाँ। और क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं है यार, बस ऐसे ही, मैं प्राथमिक विद्यालय में हूँ, सीमा पानी में, चौखटे ब्लॉक में है। उनका अच्छा। उनका मैंने कहा क्या है फिर, अब ऐसा करता हूँ जो है बीए संस्कृत कर लेते हैं, कुछ और कर लेता हूँ। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम बीए अंग्रेजी कर लो। मैंने कहा यार हिंदी संस्कृत का आदमी कहाँ अंग्रेजी करेगा भाई। बोले ना आप करो, अगर आप अंग्रेजी नहीं लोगे तो कल को आपके ही बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। उन्हें वे में कहा जैसा फैशन चल रहा है इस भाग को, कम से कम कुछ नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं भी मिलेगी तो कम से कम ट्यूशन तो पढ़ा लोगे। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं अगर बीए संस्कृत करूंगा तो मेरा एमए, क्योंकि ज्ञान खोल गया था तब तक, जिसका एमए में हिंदी है, इंटर में संस्कृत है उसकी, और बीए में हिंदी है उसको एलटी बनता है। जिसके एमए में हिंदी हो और बीए में संस्कृत हो लेक्चरर बनता है। तो मैंने उनको यही समझाया कि नहीं, अगर मैं बीए संस्कृत लेता हूँ तो मेरा लेक्चर में हो जाएगा। मैंने कहा बताओ यार, अभी एलटी में नहीं लगे और लेक्चर में पता नहीं कब होगा, पोस्टें निकलेंगी कब निकलेंगी, क्या निकलेंगे, हो सकता है तब तक तुम्हारी एज चले जाए। हालांकि मैं उस साल अगर बीए संस्कृत भर लेता तो मैं लेक्चर होता, लेकिन अब क्योंकि सरकारों की अस्थिरता को हो, सरकारों का वादे खिलाफी को हो, या देर सवेर को हो, आगे पीछे या व्यवस्थाओं का अभाव, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो मैंने जो है बीए, उनका अंग्रेजी लो आप, और अंग्रेजी आप साहित्य लिखते हैं, साहित्य का ज्ञान होना चाहिए आपको, अंग्रेजी लो आप। तो मैंने वही किया, जो तेरी मम्मी के लिए फार्म लाया था वो मैंने अंग्रेजी से डाल दिया। अंग्रेजी फर्स्ट ईयर हुआ। अब मैंने फेल होना बंद स्वीकार नहीं किया दोबारा, बैक किसी में भी नहीं। तो बीए अंग्रेजी किया 3 साल में, जो भी है पास हो गया। और मैंने कहा एमए अंग्रेजी भी कर लेना चाहिए। फिर मैंने एमए अंग्रेजी भी किया, यहीं पर रखी किताबें, एमए अंग्रेजी बीए अंग्रेजी की, तो वो भी कर लिया। उसके बाद एलटी में लग गया मैं 2007 में, लेकिन वो 5 में मिले थे, हिमानंदी 5-6 में मिले थे, लेकिन 7 में मेरा एलटी में हो गया कुल मिलाकर के। उसके बाद लेक्चर की भी आई,
8, 9 में या 9, 10 में आई, मेरा हो जाता अगर मैंने BA संस्कृत लिया होता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। तो उसके बाद मैंने BA संस्कृत किया, फिर MA संस्कृत किया। अब 3 विषयों से, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत से BA, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत से MA स्नातक हो गया। इसी बीच नेट की भी तैयारी करता रहा। अब मेरे को दोस्त मिल गए अच्छे अच्छे, सबने मुझे प्रेरित किया, नेट करो नेट करो। नेट के फार्म भरे लेकिन निकल नहीं पाया, कभी बार बार रुक जाता था, उसी नंबरों से रुक जाता था। तो और जबकि आरक्षण की वजह से कुछ बच्चों का मेरे से कम नंबर से हो जाता था, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा नहीं, हम लोगों के बस का नहीं है इसको करना। यद्यपि करते हैं बच्चे, कर रहे हैं, मैं अनोखा थोड़ी हूँ, लेकिन मेरे बस का नहीं रहा, मैं हार गया उसमें। और संकल्प है कि कभी मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। लेकिन मैंने PhD की फिर, तो PhD में भी प्रवेश परीक्षा थी, अच्छे नंबरों से पास हुआ। PhD का भी कहानी क्या है, मैं PhD का मेरे को पता ही नहीं था, मैंने भर दिया था। अचानक एक दिन फोन आया नैनीताल से, आपका PhD में हुआ है और आप, हाँ आपके सामने आया था फोन की, जो है आप इसको ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा है, मैं LT में अध्यापक हो गया हूँ और यहाँ दिक्कत होती है अध्यापकों को। मैंने को पता किया इसमें अवैतनिक जाना पड़ता है, इसलिए मैं अपने बच्चों को पालूंगा, तो मैं अवैतनिक नहीं जा सकता। उनका नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जो है करो, आप मिलो तो सही। इसमें अध्यापक लोग करते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बताते नहीं है कि मैं कर रहा हूँ और पढ़ा भी रहे हैं। और मैंने कहा नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। ऐसा करते होंगे कुछ लोग, हो सकता है जो पकड़ में नहीं आए, लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं इसको, हाँ, मैं प्रवेशन सत्य प्रेमी हुआ, तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं कर सकता ऐसा। उनका आप एक बार डॉक्टर पोखरिया जी थे यहाँ पर, उनसे मिलिए, देव सिंह पोखरिया जी से, और डॉक्टर शेर सिंह जी से मिलिए। अब एक बार अपनी समस्या उनको बताना, कोई रास्ता भी निकालेंगे और आपको अच्छा एक विषय भी देंगे। ऐसे आपको तो अच्छे नंबरों से आया है, आपने आज तक लिया ही नहीं, हमको पता भी नहीं। उन्होंने भी ये सोचा कहीं कल को सूचना के अधिकार के तहत न मांग दे, ये सोचा होगा, पता नहीं क्या, भले में बाद में छोड़ देता ज्वाइन करने के बाद, या लिख के देता मैं नहीं करना, पता नहीं क्या रहा होगा वहाँ। तो मैं गया, दूसरे दिन अल्मोड़ा आया, इन्होंने बता दिया, इनका तुमको रामनगर करा देते हैं। नैनीताल वाले ने भी कहा तुम रामनगर से कर लो, दक्षिणा खाल से नजदीक रहता मसोड़ से, और आप वो भी कर लोगे, वो भी कर लोगे, जो भी है। मैं गया, उनका ठीक है। मैं रामनगर ज्वाइनिंग लेके आया, तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा बाबू ऐसी ऐसी बात है और मैं अवैतनिक ही जाना पड़ेगा इसमें। पहले तो मैं अवकाश के दिनों में प्रयास करूंगा, अगर होगा ऐसी कोई रेमेडियल व्यवस्था तो, और बाकी मेरे को अवैतनिक जाना। बाबू ने कहा कोई चिंता की बात नहीं बेटा, जितनी तेरी तनख्वाह है, मुझे बाबू के शब्द याद आते हैं आज भी, कि जितनी तेरी तनख्वाह है उतना मैं तुझे देने का प्रयास करूंगा। जबकि बाबू रिटायरमेंट हो चुके थे, उनके पैसों का सबका अधिकार था, लेकिन पढ़ाई के मामले में पिताजी ने मेरे पर बहुत पैसा लगाया, बहुत। मतलब लोग ये तक कहते थे बाबू से कि नाशा युपा कहीं लाग रहा तुम, या हणी न है। हाँ बिल्कुल, बाबूजी ने, जब मैं LT में लग गया और मैं PhD तक करने लगे, तो बाबू ने मेरे को बताया कि लोग ऐसा कहते थे, अरे माशा तुम मेरे चलो बर्बाद छू, युपा कहीं पैं लगान सा तुम। तो बहुतों ने कहा कहते थे, खुद अपनों ने कहा कहते थे, वो कहते थे, लेकिन मुझे गर्व है बेटा, अगर तेरे ये PhD मेरे वजह से हो सकती है तो मैं तैयार हूँ, तू कर। ऐसी B.Ed के टाइम पर भी हुआ। B.Ed के टाइम पर भी मेरी स्थिति ठीक नहीं थी। ललित चाचा ने, एक मोहन जोशी चाचा है मासी में पुस्तक भंडार, हाँ, उन्होंने और राजू ने छाती लगाई और बाबू ने उनका हम कराएंगे। ललित ने कहा मैं कराऊंगा तेरे को B.Ed। आशा ने ये तक सोच लिया था मैं अपने गहने भेज दूंगी, लेकिन इस बंदे को B.Ed कराऊंगी, तेरी मम्मी ने। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां बनी, लेकिन जिन कारणों से परिस्थितियां मेरी विपरीत बनी, वही कारण मेरे लिए अपने बन गए बाद में, वो सब मेरे साथ रहे हमेशा। तो जो मेरे लिए विपरीत थे, जैसे कोई इधर को जा रहा कोई तीर है ना, वो तीर मेरे पास वापस आ गया अच्छा बन करके, हार बन के। जो तीर बन चुभने के लिए आ रहा था वही हार बन के आ गया। या कोई हवा उधर को बह रही थी, वो बाद में मेरे प्रयासों से इधर आ गया, मेरे सत्य धर्म से कहो, माँ सरस्वती की कृपा से कहो। उसके बाद फिर मैंने कुमाऊनी से भी भरा, लेकिन कुमाऊनी का अब जब से नेट का सिस्टम चल गया है, ये लोग भी निष्क्रिय हो गए हैं, अखबारों में भी उतना देते नहीं हैं। हाँ, तो मैंने बताया कि जैसे हवा इधर को बह रही है, तो वो हवा मेरे तरफ को प्यार से आने लग गई। तो इस प्रकार से मेरा जीवन विपरीत परिस्थितियों में भी, जो विपरीत बनाते थे, चाहे वो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, या किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई हो, लेकिन वही मेरे सहयोगी बने। आज भी होता है,
जो मेरे प्रति बुरा भाव रखता है, बुरा करता है या बुरा हो जाता है उससे, लेकिन वही मेरा सबसे बढ़िया मित्र होता है, वही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा हितैषी होता है। मैंने अपने कार्य क्षेत्र में भी देखा, विद्यालय में भी, इधर उधर भी, कहीं भी देखता हूँ, जो मेरे लिए, जिसको मैं बुरा सोचता था अपने लिए, या हो सकता है वो परिस्थिति वशन होता होगा, या लेकिन मैं समझता हूँ, लेकिन वही मेरा सबसे हितैषी ज्यादा रहा। मेरे विद्यालय के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जिसको मैंने बुरा समझा वही मेरा सबसे बड़ा हितैषी रहा। तो ऐसी परिस्थितियां भी रही, जिस परिस्थिति को मैंने जितना बुरा समझा वही परिस्थिति मेरे लिए सबसे अच्छी रही। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से मेरा PhD भी हो गई। फिर वो कुमाऊं का छूट गया, ये तो कुमाऊनी से भी मेरी विचार था कि जब कुमाऊनी यहाँ करा रही है कुमाऊं यूनिवर्सिटी, तो मैं कर लूँ इसको भी 4 भाषाएं, और कुमाऊनी का स्कोप भी है, कुमाऊनी भाषा में जरूरी छू, आप कुमाऊनी लोग आज्ञा हम बढ़ा जरूरी छू, या हम लोग कर लो, हम नहीं कर लो दूसरा को करल, ये उधर कुमाऊनी का आज्ञा हमें जरूरी हुई। तो ये वजह, लेकिन वह बाद इन्होंने जो है सेमेस्टर सिस्टम कर दिया, प्राइवेट सिस्टम बंद कर दिया, हो गया, कुमाऊनी मेरा छूट गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा क्या करें, तो फिर 2 साल बाद मैंने MA एजुकेशन से कर लिया। हाँ, MA एजुकेशन इस साल 2nd ईयर हो जाएगा। मेरा लक्ष्य था कि मैं अपने उम्र के 50वें साल तक पढ़ूंगा, तो इस समय मेरा MA वो हो जाता, कुमाऊनी हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो यही सही ये है, बस ये है मेरा मतलब संघर्षपूर्ण भी कह सकते हैं, आनंदमय भी कह सकते हैं, रोचक भी कह सकते हैं, स्ट्रगलिस्ट या रोमांचक भी कह सकते हैं, जो भी कहो। ये ऐसा है कि जैसे कोई पहाड़ी पर चढ़ रहा है, वो जैसे चढ़ा था नीचे गिर गया थोड़ा, फिर चढ़ा, फिर नीचे गिर गया, लेकिन चढ़ते चढ़ते लास्ट में वो चढ़ता रहा। ये मेरे जीवन में अभी भी रहा, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, पैसों के रूप में हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे व्यवहार के रूप में हो, जीवन के रूप में, किसी भी रूप में हो। मैं जितना आगे बढ़ा उतना ही पीछे भी आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, जैसे बच्चे दौड़ करते झूले में होता है जैसे, लेकिन मैं फिर भी सफल रहा। इसमें नारायण की कृपा है, महादेव की कृपा है, जो भी है, मतलब बहरहाल बढ़िया रहा।